हेलो एवरीवन, सो हमारा आज का टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी। व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी रेफर टू द स्टेप्स टेकन बाय आरबीआई फॉर टू रेगुलेट द कॉस्ट ऑफ मनी और सप्लाई ऑफ मनी। इसमें क्या है, मनी की कितनी हमें कॉस्ट है या मनी की कितनी डिमांड है, या उस डिमांड के अकॉर्डिंग उसकी सप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही। दीज आर द वेरियस स्टेप्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के जो इसके रिगार्डिंग जो जो उनसे स्टेप्स हैं वो जो आरबीआई लेती है, दिस इज नोन एज अ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के मोस्टली थ्री एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, थ्री की फैक्टर्स हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इज द सप्लाई ऑफ मनी, मनी की कितनी सप्लाई हो रही है। सेकंड वन इज द कॉस्ट ऑफ मनी, मनी की कॉस्ट कितनी है। इट इज लाइक अ रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें मनी सप्लाई हो रहा है, या अगर हम मनी लोन ले रहे हैं तो हमें उसमें कितना इंटरेस्ट पड़ रहा है, या अगर हमने मनी दिया हुआ है बैंक में, अगर हमने डिपॉजिट कराया है उसमें हमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें इंटरेस्ट मिलता है। एंड थर्ड इज द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, मनी की कितनी कॉस्ट थी, मनी की कितनी सप्लाई हो रही है, और मनी की कितनी अवेलेबिलिटी है, कितना मनी उस टाइम अवेलेबल है। देर आर द थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिएटेड बाय कि ये तो मीनिंग हो गया मॉनेटरी पॉलिसी का, बट व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? Monetary policy consists the process of drafting, announcing, implementing the plan of action. Monetary policy consists of process of drafting, announcing, and implementing the plan of actions taken by central bank that control the quantity of money in the economy and channels by which new money is supplied. This is the accurate definition of monetary policy. इसमें क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ड्राफ्ट, अनाउंस और इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, उसको बनाना, उसके बाद उसकी अनाउंसमेंट करना, सबको बताना, और उसी चीज़ पे इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, ऑफ द प्लान एक्शंस टेकन बाय द आरबीआई। आरबीआई सेंट्रल बैंक कौन कौन से एक्शंस ले रहा है रिगार्डिंग द कंट्रोल ऑफ मनी, उस मनी की क्वांटिटी, जो मनी की सप्लाई है उसको कितना कंट्रोल करना है। एंड व्हाट इज द वेरियस न्यू चैनल्स, कौन कौन से न्यू रिसोर्सेज हो सकते हैं जिससे क्या है मनी सप्लाई किया जाए। दिस इज द मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं? प्रमोट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बाय रेगुलेटिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने डिपॉजिट्स करा रखे हैं, बैंक में पैसे जमा कर रखे हैं, तो किस रेट पे मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो बैंक रेट, अगर इंटरेस्ट ज़्यादा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा, तो नेचुरली इससे क्या है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड पॉइंट है मेक द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। अगर मॉनेटरी पॉलिसी चल रही है हमारी, अगर उसके हम सप्लाई को कंट्रोल में करते हैं तो हमारा पैसा ज़्यादा गवर्नमेंट के पास रहेगा। अगर गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसे रहेंगे तो इससे क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है कंट्री की। थर्ड पॉइंट है मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी और कंट्रोल ओवर इन्फ्लेशन, जिससे क्या है, इन्फ्लेशन पे कंट्रोल किया जा सकता है या प्राइस को स्टेबल करके रखा जा सकता है, जिससे ना महंगाई बढ़े ना महंगाई कम हो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इससे क्या नेचुरल इकोनॉमिक डेवलप की जा सकती है। प्रॉपर यूज ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनका प्रॉपर यूज करना। एंड द लास्ट पॉइंट इज द एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट द सप्लाई ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी की जितनी भी नीड है उसके रिगार्डिंग क्या है, मनी की जो सप्लाई है उसको इंक्रीज करना और डिक्रीज करना। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द वेरियस ड्रॉबैक्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। उसकी लिमिटेशंस क्या क्या हो सकती हैं? अंडर डेवलप्ड मनी मार्केट, अगर आपकी सिटीज़ में, आपके प्लेसेस पे जहाँ आप रह रहे हो, मनी मार्केट डेवलप नहीं है तो आपको मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग नॉलेज नहीं हो सकती। मॉनेटरी पॉलिसी का मीनिंग आपको पता है, पर करंट सिचुएशन, व्हाट इज द करंट सिचुएशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। सेकंड पॉइंट, अगर आपको मॉनेटरी पॉलिसी का मीनिंग पता है, सब कुछ भी मिल रहा है, उसके रिगार्डिंग आपको नॉलेज भी है, डेवलप्ड मनी मार्केट भी है,
पर अगर ब्लैक मनी यूज हो रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लैक मनी, दैट इज द सेकंड पॉइंट। अगर ब्लैक मनी यूज हो रहा है आपके इकोनॉमी में, तो नेचुरली कि गवर्नमेंट के रिगार्डिंग दिस पॉइंट इज नॉट टेकन। गवर्नमेंट क्या है, टैक्स भरने के बाद जो मनी यूज किया जाता है उस मनी को ही यूज करती है। थर्ड पॉइंट इज द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का मीनिंग अलग है, फिजिकल पॉलिसी का मीनिंग अलग है। अगर इनमें कोऑर्डिनेशन ही नहीं अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी दोनों चीज़ें बैलेंस करके चलनी बहुत जरूरी है। अगर दोनों बैलेंस नहीं है, सो दिस इज नॉट सुटेबल। अनफेवरेबल बैंकिंग हैबिट्स। मैंने फर्स्ट पॉइंट पे आपको ये बात कही थी कि बैंक रेट, कौन से रेट पे आपको पैसे मिल रहे हैं, कौन से रेट पे आप पैसे जमा करा रहे हो, कहाँ जमा कराओगे, बैंक में नेचुरली है। अगर आपको बैंकिंग की हैबिट्स ही नहीं है, आपको बैंक यूज़ नहीं करते, आप पैसे बैंक में जमा नहीं करा सकते कर सकते, तो नेचुरली इससे क्या होगा, जो बैंकिंग की हैबिट्स है वो अगर आपको नहीं होंगी तो मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ नहीं हो सकता। एंड द लास्ट पॉइंट इज द मॉनेटरी पॉलिसी इग्नोर द नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स। जो नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स हैं उनको मॉनेटरी पॉलिसी इग्नोर कर देती है, वो पॉइंट्स जो क्या मनी की टर्म्स में यूज नहीं किए जा सकते। द लास्ट टॉपिक इज द मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट आर द वेरियस मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ये मेजर्स आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। फॉर द नेक्स्ट वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। आई होप आपको मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड ड्रॉबैक्स क्लियर होंगे। अगर आपको कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी, पूछ सकते हो आप कोई भी डाउट मुझे। एंड थैंक यू सो मच।